मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। जो लोग राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट रहे हैं वो ये जानते हैं कि जब समाज की परिभाषा गढ़ी जा रही थी या समाज की परिकल्पना की जा रही थी, तो हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे जो दार्शनिक थे उन्होंने अलग अलग परिकल्पना अपने विचारों के अनुसार समाज की दी, जिसमें कुछ विचार ऐसे भी थे कि जब समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सामूहिक तौर पर होना चाहिए। कुछ विचारक ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि बहुपत्नी जो व्यवस्था है वो उस वक्त में उन्होंने उसको सही ठहराया। कुछ विचारकों ने ये भी कहा कि सभी जो पुरुष और महिलाएं हैं वो सामूहिक तौर पर रहें और जो बच्चे उन समाजों में हों उनकी सामूहिक जिम्मेदारियां निभाई जाएं। ये अलग अलग विचार समाज की परिकल्पना को लेकर तात्कालिक तौर पर उस वक्त में विचारकों ने दिए थे, लेकिन ये सारे विचार कभी स्थापित नहीं हुए क्योंकि सर्वमान्य जो परिभाषा समाज की, परिवार की गढ़ी गई वो मौजूदा जो परिवेश में हम और आप फॉलो करते हैं वो थी। लेकिन क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब कोई परिकल्पना समाज की नहीं थी, लिहाजा जो उस वक्त के विचारक थे उन्होंने अपने अपने तरीके से जो सुझाव दिए वो समाज में प्रेषित हुए और फिर उनका जो परिष्कृत स्वरूप था वो आज हम और आप जिस जिंदगी में जी रहे हैं, जिस परिवेश में जी रहे हैं, ख़ास तौर से मैं भारतीय परिवेश की बात करता हूँ, उसको स्वीकार किया गया और उसको मान्यता दी गई। ये दृष्टांत मैंने आप सबको क्यों दिया है इसकी वजह मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, और ये पूरी वजह जो गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ के साथ में विवाद इस वक्त में जुड़ा हुआ है उससे कहीं ना कहीं जुड़ती है। ये जो पूरा विषय है वो सिर्फ एक गलती का नहीं है। एक रोबोट को, जो चाइनीज़ रोबोट है, उसे खुद का बताकर अपनी प्रशंसा को स्थापित करने का नहीं है। ये विषय एक ऐसे विचार का है जो इन दिनों अपने शैशव काल में है और उसके परिष्कृत होने के स्वरूप के हम और आप टेक्नोलॉजी के ऐसे वक्त में साक्षी बन रहे हैं जहां आँखों का झपकना और सर का हिलना भी किसी व्यक्ति के चरित्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। उसकी मीमांसा इतने तरीके से, इतनी भाषाओं में और इतने लोग करते हैं जिसके बारे में कहा जाए कि एक तरीके से सामूहिक तौर पर उसका पूरा चरित्र हनन हो जाता है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन ये क्योंकि ये दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का दौर है और इसमें हर व्यक्ति को अपनी जो विचारधारा है या अपने जो विचार हैं उनको प्रेषित करने का एक विकल्प उनके हाथ में मौजूद है। लेकिन क्या हो जब किसी भी विचार को बड़ा करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए विचारों की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर और ऐसी हो जिसमें हर पहलू को सुना जाए और समझा जाए। मेरी बातें आप सबको हो सकता है कि थोड़ा सा भारी लग रही हों, लेकिन जब इस बातचीत के निष्कर्ष पर हम और आप पहुँचेंगे तो ये स्थापित होगा और मैं इसको स्थापित करने की कोशिश करूँगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ने जो किया है वो उतना बड़ा अपराध भी नहीं है जिस अनुपात में उसे सज़ा दी जा रही है, ख़ास तौर से उस विषय पर जो अपने आप में अभी बहुत शैशव काल में है, ख़ास तौर से भारतीय परिवेश या हमारे समय में जिस एजुकेशन सिस्टम में भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल जो शिक्षा का स्तर है उसके मुकाबले में। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी ले जाना चाहता हूँ। ये पीछे जाने का समय उतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है कि आप हॉब्स, लॉक, रूसो तक जाएं। हाल ही के कुछ दिनों पहले की बात है। मैं अपना ही एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं बतौर एक रिपोर्टर मध्य प्रदेश में रिपोर्टिंग करता था और एक जो आयोजन है उसको कवर करने का मौका मुझे आज से करीब 3-4 साल पहले मिला था। और उस वक्त में मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं बसंत प्रताप सिंह वो हुआ करते थे और IAS कॉन्क्लेव का एक आयोजन मध्य प्रदेश में जो प्रशासन अकादमी है जहाँ पर अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्य होते हैं वहाँ पर आयोजित किया गया था। मैं उस वक्त उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए वहाँ मौजूद था और ख़ास बात ये थी कि AI के विषय पर वहाँ पर एक जो व्याख्यान है वो उस वक्त के जो मुख्य सचिव हैं बसंत प्रताप सिंह उनका होना था। और सौभाग्य से कहें या संयोगवश कहें मैं उस हॉल में मौजूद था और वहाँ पर जो भी बातें उन्होंने कही उसको मैंने सुना और तब जाकर मेरे दिमाग के जो जाले हैं वो साफ़ हुए। तब जबकि पढ़ना,
कवर करना, करंट अफेयर्स में रहना, ये सारे विषय जब मैं कवर करता था और ये सोचता था कि करंट अफेयर्स से वाबस्ता रहता हूँ, लेकिन एआई के बारे में जब उस स्पीच को या उनके संबोधन को जब सुना तो फिर ये महसूस हुआ कि एआई की कितनी संभावनाएं हैं और एआई को लेकर कितने सारे जो विषय हैं अभी भी अनसुलझे हैं, अनछुए हैं। और एक पहलू उसका ये भी था कि जब आईएएस कॉन्क्लेव होती है तो उसमें मौजूद रहने वाले जो अधिकारी होते हैं वो सब भी आईएएस होते हैं, और जब उन आईएएस अधिकारियों को आज से करीब 3-4 साल पहले ही इस बात की ज़रूरत थी कि जो एआई है उस पर एक स्पीच हो और उन्हें वो संबोधन उनकी ट्रेनिंग के लिहाज से दिया जाए। अब ज़रा सोचिए कि करीब 4 साल या 5 साल पहले तक ही एआई पर एक राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वो अपनी स्पीच दे रहे थे और प्रशिक्षण लेने वाले आईएएस अधिकारी थे, तो उस राज्य के या उस देश में जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो आखिरकार एआई से इन 5 सालों में कितने ज़्यादा जागरूक हो पाए होंगे, या एजुकेशन का जो स्तर है ख़ास तौर से एआई पर आधारित वो उन तक कितना पहुंच पाया होगा। लेकिन कहते हैं कि जब भीड़ ज़्यादा होती है और शिक्षा के जो केंद्र हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो नई एक दिशा दिखाई देती है भविष्य को, और मैं यहाँ ये भी जोड़ूंगा कि दिखाई जाती है, दिखाई देती एक विषय है और दिखाई जाती है कि एआई फ्यूचर है, एआई फ्यूचर है। तो जब इस तरीके की बातें होती हैं तो उसमें उस लेवल की एजुकेशन होना, उस लेवल का प्रशिक्षण होना या उस लेवल के प्रोफेसर्स होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो शिक्षा का स्तर है ख़ास पर्टिकुलर विषय पर वो उसी तरीके से उसी अनुपात में बढ़े जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं नहीं जानता कि कितने प्रोफेसर इसमें बहुत वेल क्वालिफाइड हो गए होंगे जो एजुकेशन एआई के बारे में इतनी बेहतर दे सकें जिसमें ये कहा जाए कि उन्होंने पूरा ज्ञान उस एआई के विषय पर हासिल कर लिया है और नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जा रहा है। ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग, जैसा मैंने कहा, ऐसे भी हैं जिनके लिए एआई का मतलब यही है कि वो जो यूट्यूब है उसकी एल्गोरिदम को कितना बेहतर कर पाते हैं। कुछ लोग ट्रांसक्रिप्ट जो चैट जीपीटी है या और दूसरे एआई के नए टूल्स हैं उनमें से कोई टॉपिक डाल करके एक एप्लीकेशन बना के दीजिए और उस एप्लीकेशन को पढ़कर ये समझ लेते हैं कि असली एआई तो यही है। और अगर उसको पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये होंगे और उसको डिलीवर करने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो फिर एआई का फ्यूचर क्या होगा और कैसा होगा, ये अपने आप में सोचने की बात है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधि की ओर से इतनी बड़ी एआई समिट उस देश में हो रही है जहाँ पर बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, उनके ड्रॉप आउट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, जब उस देश में एक इंटरनेशनल लेवल की एआई समिट हो सकती है जो बिल्कुल विरोधाभासी है, ऐसे में अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि की ओर से एक गलती ये होती है, हालांकि गलती हुई और उसको उन्होंने स्वीकार भी किया, तो फिर कौन सी बड़ी बात हो जाती है जब एआई समिट ऐसे देश में हो रही है, यानी कि अपने देश में हो रही है जहाँ पर शिक्षा को लेकर अभी भी एक बहुत बड़ी जो बहस है वो मौजूद रहती है हर वक्त हर समय, चाहे वो मंच राजनीतिक हो, सामाजिक हो या शिक्षा का ही कोई मंच क्यों ना हो। ऐसे में मैं समर्थन करना चाहूँगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो गलती है उस रोबोट को अपना बताने की, वो एक जो स्पीच है या कहें एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में एक प्रतिनिधि की ओर से दी गई, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। जब एजुकेशन अपने शैशव काल में होती है या किसी विषय पर आधारित शिक्षा अपने शैशव काल में होती है, तब ऐसी गलतियां होना लाजमी होता है। कुछ गलतियां होती हैं, एक कहावत भी कही जाती है कि लड़खड़ाते हुए ही जो बच्चा है वो आगे चलकर चलना सीखता है। तो इस गलती पर इतनी व्यापक जो सज़ा है वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को दिए जाने से बेहतर है कि एआई के वास्तविक स्वरूप को समझा जाए और उसके प्लस और माइनस के जो पहलू हैं उनको समझा जाए और ये बताया जाए नई जनरेशन को कि ये जो विषय है वो इतना सरल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है कि एक समिट अगर इंटरनेशनल लेवल की हो जाएगी और उससे पूरा एआई वर्ल्ड जो है भारत की मुट्ठी में हो जाएगा। ये लगातार सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें सीखना ठीक वैसे ही है जैसे हमने समाज की परिकल्पना को हॉब्स, लॉक, रूसो से होते हुए आगे एक परिष्कृत स्वरूप में स्वीकार किया था। निश्चित तौर पर एआई का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये एआई कभी भी मानव मस्तिष्क का
विकल्प नहीं बन पाएगा, ये भी आज मैं इस बात को तय कर सकता हूँ, क्योंकि एआई उन्हीं बातों पर आधारित होता है जो एक मानव मस्तिष्क ने उनको फीड की हुई होती हैं। लिहाजा मानव मस्तिष्क का विज्ञान से ऊपर रहना हमेशा से रहेगा, और ये एआई की दुनिया कितनी ही बेहतर क्यों ना हो, वो हमारे और आपके काम को सुलभ बना सकता है, बेहतर बना सकता है, पर मानव मस्तिष्क का जो विकल्प है वो नहीं बनेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की या बहुत ज़्यादा इसको इस नज़र से देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ख़ास तौर से कोई भी यूनिवर्सिटी को, कोई भी स्टूडेंट को, कि अगर हम चाइनीज़ जैसा रोबोट नहीं बना पाएंगे तो एआई पर हम बहुत पीछे रह जाएंगे, या अगर हमने एआई का विषय नहीं सीखा तो हम जीवन में कुछ और नहीं कर पाएंगे। ये हो सकता है कि अगर आप एआई के स्टूडेंट हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी, भविष्य की टेक्नोलॉजी से आप अवेयर रहें, लेकिन एआई सब कुछ है, शायद ये आज के दौर में कहना उचित या मुनासिब नहीं होगा। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई हो तो आप अपने जो विचार हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।